Bismillahirrahmanirrahim. Modern Language School I-10 Campus Islamabad. Today the date is 30th September 2020. Today class we will do a textbook and an activity book. So firstly pick out your textbooks. Now class, it's page number 70. Write a date, that is 30th September SEPT, 2020. Okay, I have written a date 30th September 2020. Writing Seema's dream job. Now it's सीमा एक बच्ची है, उसकी ड्रीम जॉब, उसकी जो मतलब वो चाहती है कि वो जॉब करे, वो क्या है. रीड एन essay बाय सीमा अहमद अबाउट what she wants to be when she grows up. Pay attention to the different parts of her essay. Now it's an essay here and it is on dream job. सीमाज ड्रीम जॉब. सीमा एक बच्ची है, सीमा अहमद उसका नाम है. वो बड़े होकर क्या बनना चाहती है, वो अब पैराग्राफ वो ऐसे की सूरत में अब वो लिख रही है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ. सो द टाइटल. अब टाइटल आपने सबसे पहले लिखना है दैट व्हाट आई वांट टू बी व्हेन आई ग्रो अप. इट्स अ टाइटल ऑफ एन एसे. दैट इज़ व्हाट आई वांट टू बी व्हेन आई ग्रो अप. जब मैं बड़ी होंगी मुझे क्या बनना है, क्या बनना चाहती हूँ मैं. ओके, नाउ इट इज़ अ बिगनिंग पैराग्राफ. It's a beginning paragraph. It's a middle or it is the end of the paragraph. Okay, so starting this essay with Bismillahirrahmanirrahim. So I want to be a reporter. Underline it. When I grow up, just like my uncle. My uncle Kamal writes news stories. Underline it. For our local newspaper. His job is very exciting. Underline it. Okay, so in first paragraph सीमा is saying that I want to be a reporter. मैं रिपोर्टर बनना चाहती हूँ. When I grow up, जब मैं बड़ी होंगी ना तो मैं रिपोर्टर बनना चाहती हूँ. क्यों? Just like my uncle. किसकी वजह से? एक मेरे अंकल है उनकी वजह से. My uncle Kamal writes news stories for our local newspaper. जो अंकल कमाल हैं वो न्यूज़ की स्टोरीज़ लिखते हैं, मतलब डिफरेंट जो है स्टोरीज़ लिखते हैं न्यूज़पेपर में, हमारे लोकल न्यूज़पेपर में. ठीक है. हिज जॉब इज़ वेरी एक्साइटिंग. उनकी जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, बहुत अच्छी है, बहुत मज़ेदार सी है, बहुत एक्साइटमेंट वाली है. Now in next paragraph, that is middle. So my uncle gets to meet different kinds of people every day. Different. Sometimes he even gets to interview important people and celebrities. Underline the word celebrities and interview. Important. However, my uncle says that it is not easy to be a reporter. Once my uncle was chased by a dog. Chased because its owner got angry with the questions my uncle was asking. Okay, in this paragraph you can see this that she is explaining about her uncle's job. That is, my uncle gets to meet different kinds of people every day. जो मेरे अंकल हैं वो रोज़ाना एक डिफरेंट बंदे से मिलते हैं. मतलब ज़ाहिर है इतने ज़्यादा लोग हैं दुनिया में, तो रिपोर्टर जो होता है वो इतने ज़्यादा लोगों के साथ इंटरव्यू करता है, तो कह रहे वो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल के साथ मेरे अंकल जो है वो रोज़ मिलते हैं. रोज़ डिफरेंट मिजाज के लोगों के साथ मेरे अंकल मिलते हैं. समटाइम्स कभी कभी ही इवन गेट्स टू इंटरव्यू इम्पॉर्टेंट पीपल एंड सेलिब्रिटीज़. कभी कभी क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीपल, बहुत ज़्यादा मशहूर लोगों के, बहुत ज़्यादा मशहूर सेलिब्रिटीज़ क्या होते हैं, ये जो टीवी पर आते हैं. ठीक है, तो सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स हो गए, एक्ट्रेसेस हो गए, कोई बहुत बड़ा एंकर हो गया, होस्ट हो गया. ठीक है, तो उनसे जो है वो मिलते हैं, तो उनसे इंटरव्यू करते हैं. हाउएवर, कभी कभी माई अंकल सेज दैट इट इज़ नॉट ईजी जॉब. इट्स नॉट ईजी टू बी अ रिपोर्टर. अच्छा, लेकिन जो मेरे अंकल हैं वो कहते हैं कि ये जो है वो इतनी आसान जॉब नहीं है. वंस, एक दफ़ा, माई अंकल वॉज चेस्ड बाय अ डॉग because its owner got angry with the questions my uncle was asking. अच्छा, एक दफ़ा क्या हुआ कि जो मेरे अंकल हैं वो डॉग से चेस्ड हो गए, यानी कि मतलब डॉग जो है वो उनके ऊपर थोड़ा अटैक करने लगा. फिर क्या हुआ कि वो क्यों हो गया, डॉग ने क्यों उनको चेज़ किया, क्योंकि वो फिर जो उसके ओनर थे, डॉग का जो ओनर था वो उससे हो गया था. किस लिए? रिपोर्टर की
क्वेश्चंस करने से। रिपोर्टर्स होते हैं ना, ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं, तो इस वजह से वो जो ओनर था वो थोड़ा सा गुस्से में आ गया कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आप क्यों करें। उसी वजह से डॉग ने जो है वो उसके ऊपर अटैक कर दिया। किसके ऊपर? अंकल के ऊपर। नाउ इन लास्ट पैराग्राफ शी इज़ सेइंग दैट माई अंकल सेज दैट इट इज़ हार्ड वर्क टू बी अ रिपोर्टर बट इट इज़ never dull, underline this word dull. So in last paragraph she is saying that my uncle says that it is a hard work to be a reporter. मेरे अंकल जो है वो कहते हैं कि ये हाँ हार्ड वर्क है, बहुत मुश्किल काम है रिपोर्टर बनना, बट इट इज़ नेवर डल, लेकिन ये कभी भी बेकार नहीं पढ़ सकता इंसान। मतलब अगर इंसान रिपोर्टर है तो वो कभी भी बेकार नहीं पढ़ सकता। इस काम को हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बेकार काम है या फजूल काम है, नो। ठीक है, अच्छा अब आपने एक चीज़ देखनी है कि देयर आर 3 पैराग्राफ्स, 1 2 3। ऐसे जो होते हैं ना वो पैराग्राफ्स का मिल के बनता है। ढेर सारे पैराग्राफ्स को जब हम मिला देते हैं तो फिर वो एक ऐसे बन जाता है। ठीक हो गया? ओके, टॉक अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन विद योर पीयर्स। व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप एंड व्हाई? ओके, नाउ आई एम आस्किंग यू व्हाट डू यू वांट टू बी एंड व्हेन यू ग्रो अप एंड वाई। सही है, तो आप क्या बनना चाहते हैं जब आप बड़े होंगे और क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है, नाउ पिक आउट योर एक्टिविटी बुक्स। नाउ इट्स एक्टिविटी बुक पेज नंबर 64. Write a date again, that is 30th September 2020. Okay, writing. Exercise 4H, my dream job. Okay, write a short essay about what you want to be when you grow up. अच्छा, अब आपने ये लिखना है, अब अपने ऊपर लिखना है ऐसे। ठीक है, कि जब आप बड़े होंगे तो आप क्या बनना चाहते हैं। Think of a title for your essay. Now these are the points what you have to keep it in your mind while writing the essay here. So think of a little of a title for your essay. Now आपने टाइटल सोचना है कि ऐसे में आप मतलब अपना जो ऐसे है उसका टाइटल क्या देंगे। नंबर 2, राइट डाउन योर आइडियाज़ ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर। यू मे यूज़ दीज क्वेश्चंस एज अ गाइड। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप अपने माइंड में रखें कि मतलब वो ताकि आप वो ऐसे आपको लिखने में थोड़ा आसानी हो। नंबर 1, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप? आप क्या बनना चाहते हैं जब आप बड़े होंगे। वाई डिड यू चूज़ दिस ऑक्यूपेशन? आपने ये ऑक्यूपेशन क्यों चूज़ किया, जो अपना काम है क्यों चूज़ किया। व्हाट डू यू नीड टू डू इन योर जॉब? आप अपनी काम में क्या करना चाहते हैं, मतलब आप क्या क्या करेंगे। वाई डू यू थिंक यू विल लाइक इट? आप क्यों सोचते हैं कि आप इसको पसंद करते हैं। इज़ द वर्क ईजी और डिफ़िकल्ट? ये वर्क जो है, जो आप काम चूज़ करें वो आसान है या मुश्किल है। नाउ थर्ड इज़ राइट अ ड्राफ्ट ऑफ योर एसे। रिमेंबर टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ फॉर अ न्यू थाट और आइडिया। ओके, आपने अपना जब ऐसे लिखना है तो आपने अपने माइंड में रखना है कि आपने मतलब डिफरेंट पैराग्राफ्स को लिखना है एंड देन उसको एक ऐसे बनाना है। और जब एक पैराग्राफ आप एंड कर दें तो अगले पैराग्राफ में वो पहले वाले पैराग्राफ की बात रिपीट ना हो और अगले पैराग्राफ में आप कुछ और नया एक्सप्लेन करें। ठीक है, नाउ नंबर 4 इज़ एडिट योर वर्क फॉर द करेक्ट स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशंस। अपनी स्पेलिंग्स और पंक्चुएशंस ठीक रखनी है। री राइट योर ऐसे। ओके, और दोबारा से एक दफ़ा इसको लिखना है। नाउ नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 65. Okay, now it's page number 65. Write the title here. So the title would be, write my my dream, DREAM, dream job, J small j O B, job, my dream job. Okay, now start the paragraph or start the essay. अच्छा, I want to become, BECOME, become a doctor, 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 full stop. I want to become a doctor. Okay, now the next line is because, ओहो यहाँ फुल स्टॉप ना लगाएं। ओके, यहाँ इरेजर से आप इरेज कर लें, यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाना बिकॉज इट्स अ कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस। कॉन्टीन्यू हुआ है अभी, ये देखिए। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, राइट, बिकॉज BECAUSE, बिकॉज आई लाइक टू हेल्प पीपल, आई लाइक टू हेल्प people, 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 full stop. Okay,
Okay, now in next, by starting a next paragraph, we will write it from here. Okay, start. To become a doctor, comma, I have to study hard. study, study, hard, hard, full stop. I like doctors because they save people lives, full stop. ठीक है, ये देखें, अब एक ये पैराग्राफ हो गया. इट्स अ बिगनिंग, इट्स अ मिडल, and now we will end the paragraph, or we will end the essay. Becoming a doctor is very difficult. difficult. Becoming a doctor is very difficult, but it can be done. It can be done through through hard work, hard work, work, full stop. Okay, now you can see it's a beginning, it's a middle, and it is the end of the essay. So I am reading it again. My dream job, it's a title. I want to become a doctor because I like to help people, full stop. Now we are starting a second paragraph, that is, to become a doctor, comma, I have to study hard. मैंने क्या करना है, जब मैं डॉक्टर बनूंगा तो मुझे उसको बनने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है. और इस लाइन्स में क्या कहा हुआ है, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर बिकॉज आई लाइक टू हेल्प पीपल. मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना. आई लाइक डॉक्टर्स बिकॉज दे सेव पीपल लाइव्स. अब क्या होता है, वो कह रहे हैं कि मतलब अब हम जो लिख रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि हमें डॉक्टर्स की मतलब जॉब क्यों पसंद है, क्योंकि दे सेव पीपल लाइव्स. वो लोगों की ज़िंदगियाँ बचा लेते हैं, हर्डल से बचा लेते हैं ना, उन्हें तकलीफ़ होती है तो डॉक्टर्स बचा लेते हैं मेडिसिन वगैरह देकर या बैंडेज करके. ठीक है, ओके. इन लास्ट पैराग्राफ और इन द एंड ऑफ एन essay, we are writing that becoming a doctor is very difficult. डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है, बट इट कैन बी डन थ्रू हार्ड वर्क. लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क करने से डॉक्टर इंसान बन जाता है. मतलब ज़ाहिर है पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ती है और तो कुछ भी नहीं, तो ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है. तो बस डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ती है, तो इस वजह से डॉक्टर जो है वो बनना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है. लेकिन ये हो सकता है, डॉक्टर बन सकते हैं इंसान, लेकिन ज़्यादा सारा पढ़ कर. ओके.